नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग 8 से 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। यह दौरा केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के लिए उच्चतम न्यायालय की 30 सितंबर की समय सीमा से कुछ हफ्ते पहले होगा। राजीव कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SS संधू भी होंगे। हम आपको बता दें कि पिछले मार्च में राजीव कुमार उस समय केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने वाले 3 सदस्यीय आयोग के एकमात्र सदस्य थे। उन्होंने राजनीतिक दलों और जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वासन दिया था कि निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द ही कराएगा। उस समय निर्वाचन आयुक्तों के 2 पद खाली थे। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले ही उन्हें भरा गया था। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के बाद कुमार ने कहा था कि यह सक्रिय भागीदारी जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रहे। श्रीनगर में आयोग सबसे पहले राजनीतिक दलों से मुलाकात कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और केंद्रीय बलों के समन्वयक के साथ समीक्षा की जाएगी। आयोग सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ साथ मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ तैयारियों की समीक्षा भी करेगा। आयोग 10 अगस्त को कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक के लिए जम्मू का दौरा करेगा। समीक्षा प्रक्रिया पर मीडिया को जानकारी देने के लिए आयोग जम्मू में संवाददाता सम्मेलन भी करेगा। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जब भी होगा, 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से पहला विधानसभा चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में चुनावी कवायद आमतौर पर 1 महीने तक चलती है। परिसीमन कवायद के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आवंटित सीटों को छोड़कर विधानसभा सीट की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। पिछले दिसंबर में उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द कराए जाने के नए संकेत देते हुए निर्वाचन आयोग ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से कहा था कि वह अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला कर दे। आयोग चुनाव से पहले यह कदम उठाता रहा है। आयोग लगातार यह नीति अपनाता रहा है कि चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन जगहों पर तैनात नहीं किया जाए जहां वे लंबे समय से कार्यरत रहे हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादलों से संबंधित निर्देश जारी करना आम बात है। हाल ही में आयोग ने जम्मू कश्मीर और तीनों राज्यों में मतदाता सूचियों को अपडेट करने का आदेश भी दिया था। आइए देखते हैं चुनाव आयोग के दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के नेता क्या कह रहे हैं। नहीं, ऑब्वियसली उनका एक लास्ट होता है इलेक्शन। जब भी किसी स्टेट में होता है तो पहले उनका एक राउंड अप होता है कि हाल तैयारियां, और खास करके बिकॉज आप जानते हैं जम्मू कश्मीर थोड़ा सा सेंसिटिव प्लेस है और सिक्योरिटी रिलेटेड यहाँ पर बड़े इश्यूज रहते हैं। और जैसे आप जानते हैं NDA सरकार जो है अपने काम के लिए वादाबंद है और सरकार की कोशिश है कि आम लोगों को एक अपनी रिप्रेजेंटेशन मिले, अपनी हुकूमत मिले, और उसी तैयारी की एक पहल है और ये तैयारियां हो जाएंगी और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, जिससे लोगों के मसले मसाइल जो है, जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है जम्मू कश्मीर की, वो पूरी हो जाएगी। हाँ, जैसे मैंने कहा आपको कि इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है कि वो सभी पहलू उसको देखना, सिक्योरिटी को चेक करना, सिक्योरिटीज मॉनिटर करना, पॉलिटिकल पार्टी से बात करना, वो इसकी एक कड़ी है। उनका प्रोग्राम है, भी वो होता है तो उसके बाद ही बता पाएंगे कि उनकी रिपोर्ट क्या आती है तो, और वो कैसे फैसले लेते हैं, बिकॉज एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और जिसको सरकार के साथ जो है खाली सरकार का सहयोग रहता है, बाकी सरकार की डायरेक्ट कोई मुदाखलत नहीं होती। देखिए, ये बहुत खुशायंद बात है, हम वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द डेट्स अनाउंस होंगी। और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव दिया था, ऑर्डर निकाला था कुछ टाइम पहले कि असेंबली इलेक्शंस यहाँ 30 सितंबर से पहले होने चाहिए, हमको पुरुमीद है कि ये जो इलेक्शन कमीशन यहाँ पे आ रहा है और ये अपने विजिट में जो इनका दौरा होगा उसके बाद ये जल्द से जल्द यहाँ पर इलेक्शन की डेट्स अनाउंस करेंगे। देखिए, ये बहुत ही एक मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्टिव, इस पे बहुत चीज बोल सकता है इंसान, लेकिन जैसा उमर साहब ने भी पहले बोला है कि अगर हालात 96 लेवल तक के खराब है, जो 96 से पहले थे, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए हालात खराब है, मतलब वी आर वर्स देन 96। अगर वो बोल रहे हैं कि
सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और मैनेज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई और रीजन होना चाहिए इलेक्शन डिले करने को। 96 में आपको याद होगा कि किस तरीके के हालात थे, उन हालातों के बावजूद भी 96 में असेंबली इलेक्शन हुआ और बहुत ही कामयाब इलेक्शन हुआ। उसके बाद कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जब 6 साल के बाद जो असेंबली बदलती थी कभी डिले नहीं हुआ, इन स्पाइट ऑफ इतनी जबरदस्त मिलिटेंसी यहां पर थी। ये चीजें जो है एक्सक्यूजेस बन सकती हैं, बट हम पूरी उम्मीद हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बोला, उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में भी निकाला। अब एक चीज जो करनी चाहिए थी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जैसे बाकी स्टेट्स के इलेक्शन डेट्स अनाउंस किए, जम्मू कश्मीर के भी इलेक्शन डेट्स अनाउंस हुए होने चाहिए। खैर वो अब यहां आ रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि 8-10 को इलेक्शन जम्मू कश्मीर के डेट्स भी इंशाल्लाह अनाउंस होंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।